हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड रेखा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीए इंटरमीडिएट की कंप्लीट डिटेल। What is CA Intermediate? CA Intermediate is the second level of CA course और we can say mid level of CA course, जिसे क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो एक CA फाइनलिस्ट। What is the eligibility criteria for CA Intermediate? तो इसके लिए आपके रहते हैं दो सिनेरियो। पहला ये कि आप फाउंडेशन रूट से हो, दूसरा ये कि आप आ रहे हो डायरेक्ट एंट्री रूट से। अगर आप फाउंडेशन रूट से हो तो आपको फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करने हैं एंड आप एलिजिबल हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो तो इसके लिए भी आपके दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, दूसरा ये कि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको लाने होंगे 55% अपनी ग्रेजुएशन के तीनों भी ईयर के मिला के एंड आप एलिजिबल हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको लाने होंगे 60% मार्क्स अपनी तीनों भी ईयर के मिला के ग्रेजुएशन में और आप एलिजिबल हो जाओगे सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर को खत्म कर चुके हो और थर्ड ईयर में हो तो भी आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इस रजिस्ट्रेशन को कहा जाता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड इस रजिस्ट्रेशन में आपको ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है 55% और 60% का, इसे किसी भी हालत में कंप्लीट करना होता है, वरना जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम एक साल में 3 बार होता है। पहला अटेम्प्ट रहता है आपका जनवरी का, दूसरा अटेम्प्ट रहता है आपका मई का और तीसरा अटेम्प्ट रहता है आपका सितंबर का। जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उस अटेम्प्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आप अपने एग्जाम दे सकते हो सीए इंटरमीडिएट के। सीए इंटरमीडिएट में आपके दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपकी मर्जी है कि आप तैयारी करने के बाद दोनों भी ग्रुप के पेपर इकट्ठे दो, आपकी मर्जी है आप एक एक ग्रुप करके पेपर दो। सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन की फीस 18,000 रुपीज़ रहती है बोथ ग्रुप की। और जब एग्जाम फॉर्म निकलते हैं एग्जाम से 2 महीने पहले तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने होते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप का पेपर दोगे तो आपकी फीस रहती है 1500 रुपीज़ और अगर आप बोथ ग्रुप का पेपर दोगे तो रहती है 2700 रुपीज़। और उसके बाद जब फिर कभी आप अगले अटेम्प्ट में अगले ग्रुप का पेपर दोगे जो आपका पेंडिंग रह जाएगा, अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है तो आपको दोबारा से 1500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीए इंटरमीडिएट में आपके दो ग्रुप होते हैं तो दोनों भी ग्रुप में आपके 3-3 पेपर होते हैं। तो ग्रुप 1 के पेपर नंबर 1 का नाम है एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 का नाम है कॉर्पोरेट लॉ, पेपर नंबर 3 का नाम है टैक्सेशन। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी एंड दोनों भी पार्ट आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। ग्रुप 2 के पेपर नंबर 4 का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, पेपर नंबर 6 का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है एंड आपको इसमें पास होने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने होते हैं 40% एंड टोटल एग्रीगेट आपका होना चाहिए 50%। सीए इंटरमीडिएट का हर पेपर 100 मार्क्स का रहता है जिसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं विच मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं एंड 70 मार्क्स के आपके होते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं उसमें आपको किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ईच पेपर में आपको पास होने के लिए 100 में से 40 या 40 प्लस मार्क्स विच मीन्स 40% मार्क्स लेके आने होते हैं एंड आपका जो टोटल एग्रीगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50% मार्क्स। अगर आप सिंगल ग्रुप के पेपर दे रहे हो तो इसका मतलब 300 में से आपको 150 मार्क्स लाने हैं और अगर आप बोथ ग्रुप के पेपर दे रहे हो तो आपको 600 में से 300 मार्क्स लेके आने हैं। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 या 40 प्लस मार्क्स ले आए हो लेकिन आपका टोटल एग्रीगेट सिंगल ग्रुप के केस में 150 प्लस नहीं बन पाया या 150 नहीं बन पाया और बोथ ग्रुप के केस में 300 या 300 प्लस नहीं बन पाया तो आप फेल मान लिए जाते हो। लेकिन सीए इंटरमीडिएट की एक खास बात होती है कि अगर आप किसी पेपर में 60 या 60 प्लस मार्क्स ले आते हो तो आपका वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाता है। आने वाले 3 अटेम्प्ट्स के लिए आपको वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ता है। आपका जो क्राइटेरिया आपसे कंप्लीट नहीं हो पाया, चाहे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो या फिर आपका टोटल एग्रीगेट नहीं बन पाया हो, आपको सिर्फ वो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है एंड जैसे ही वो क्राइटेरिया कंप्लीट होगा आप सीए इंटरमीडिएट में पास मान लिए जाओगे। सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन 5 सालों तक वैलिड रहता है। आप किसी भी अटेम्प्ट में 5 सालों तक पेपर दे सकते हो, बस आपको एग्जाम फॉर्म फिल करनी पड़ती है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है और इसको रीवैलिडेट किया जा सकता है 5 सालों के बाद, लेकिन सिर्फ एक बार और वो भी 400 रुपीज़ की फ़ीस देकर। रीवैलिडेटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपके वो 5 सालों में आप किसी भी वजह से इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर वो एग्ज़ाम आपने नहीं दिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करा लिया था, तो आप इसको दोबारा रीवैलिडेट कर सकते हो। 400 रुपीज़ की फ़ीस देकर आपको दोबारा से वो 18,000 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे।
वैसे तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सिंगल ग्रुप के पेपर देना चाहते हो या बोथ ग्रुप के पेपर देना चाहते हो, बट अगर आप बोथ ग्रुप के पेपर देते हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे कि पहला बेनिफिट होता है आपका सेट ऑफ का। सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पास होने के लिए क्या बताया कि आपको 300 में से ग्रुप 1 में 150 मार्क्स लाने होंगे, ग्रुप 2 में भी 300 में से 150 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप बोथ ग्रुप के पेपर इकट्ठे दे देते हो और आपके ग्रुप 1 में 140 मार्क्स आ जाते हैं, यानी 150 से लेस मार्क्स आते हैं, एंड ग्रुप 2 में आपके 170 मार्क्स आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके दोनों ग्रुप के मार्क्स को जोड़ दिया जाता है। 140 170 कितना हो गया 310, एंड आपको पास कर दिया जाता है दोनों भी ग्रुप में। तब आपका ये जो 50% का क्राइटेरिया ग्रुप 1 में नहीं देखा जाता है, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है सेट ऑफ का। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, तभी आपको ये सेट ऑफ का बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप बोथ ग्रुप के पेपर देते हो तभी आपकी रैंक आ सकती है, और ऑब्वियस सी बात है जब रैंक आती है तो ये आपकी आर्टिकलशिप में भी और आपके जॉब के टाइम पे भी आपकी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तीसरा बेनिफिट ये रहता है कि आप अपनी आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आपने एक ग्रुप के पेपर क्लियर करे, आप आर्टिकलशिप पे जा सकते हो, बट अभी क्या होता है कि आपको दोनों ग्रुप के एग्जाम क्लियर करने हैं, तभी आप अपनी आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप बोथ ग्रुप के पेपर देते हो। इसके साथ साथ थोड़ा सा बेनिफिट आपका टाइम का भी हो जाता है। कहाँ आपने 2 ग्रुप एक ही बार में 8 मंथ में दे देने हैं और कहाँ वो लंबा टाइम चलता चला जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर डिटेल को मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ सी इंटरमीडिएट की, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।